बिहार में 2 दिनों से चले सियासी घमासान के बीच नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली। हालांकि एनडीए से अलग होने के साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई। उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वह सीबीआई और ईडी से नहीं डरती है, जबकि अभी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। मतलब साफ है, इनके आने वाले दिनों में काले कारनामे जरूर उजागर होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बुधवार को कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए जाने के बावजूद पार्टी उसे अलग हो गई, क्योंकि उसे प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई का डर नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था, जबकि विधायक वहां की सरकार का समर्थन कर रहे थे। लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। यह पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी से अलग होने से जेडीयू जांच एजेंसियों के माध्यम से राजनीतिक प्रतिशोध की चपेट में आ जाएगा, उन्होंने कहा वे कई एजेंसियों को लगा दे, हम सीबीआई और ईडी से नहीं डरते, कंपनियां चलाने वालों को ही डर में जीने की जरूरत है। उन्होंने कहा हम जीवित रहने के लिए व्यक्तिगत आय के अन्य कानूनी स्रोतों के अलावा सांसदों या विधायकों के रूप में मिलने वाले वेतन पर निर्भर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के साथ संबंध तोड़ने के पार्टी के फैसले को उन सभी का समर्थन मिला जो कल की बैठक में शामिल नहीं हो सके। जैसे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने मुझसे टेलीफोन पर बात की और कहा कि वह हमेशा नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। जेडीयू प्रमुख ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा का इस्तेमाल कर हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ अपने विद्रोहियों को खड़ा करवाया और चुनाव बाद उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर लिया। लल्लन ने इस आरोप को भी दोहराया कि जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह बीजेपी के एजेंट बन गए थे। हालांकि यह पूछे जाने पर कि क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पार्टी को विभाजित करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा कि कोई भी हमारे बीच दरार पैदा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उनके 30 से अधिक सांसद बिहार और पश्चिमी बंगाल से सटे राज्यों से हैं। लल्लन ने बीजेपी को यह भी याद दिलाया कि वह 2015 के विधानसभा चुनाव में केवल 53 सीटें जीत सकी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रिकॉर्ड 42 रैलियां की थी। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।